तर्कशास्त्र में तर्क अथवा युक्ति आर्ग्यूमेंट्स कथनों का एक समूह होता है, जहां एक या अधिक कथन, जिन्हें आधार वाक्य कहा जाता है, को किसी अन्य कथन, जिसे निष्कर्ष कहा जाता है, का समर्थन करने के लिए कारणों के रूप में, आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तर्क का लक्ष्य यह समझाना या प्रदर्शित करना होता है कि निष्कर्ष आधार वाक्यों से तार्किक रूप से निष्कर्ष का अनुसरण करता है। इस प्रकार तर्क के दो प्रमुख घटक होते हैं। प्रथम घटक है आधार वाक्य। ये वे कथन हैं जो निष्कर्ष के लिए साक्ष्य या कारण प्रदान करते हैं। दूसरा घटक है निष्कर्ष। ये वे कथन हैं जो आधार वाक्यों द्वारा समर्थित या सिद्ध किया जा रहा है। युक्तियां हमारे ज्ञान और समझ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। युक्तियों के दो प्रकार हैं, निगमनात्मक युक्ति डिडक्टिव मेथड और आगमनात्मक युक्ति इंडक्टिव मेथड। निगमनात्मक युक्ति या डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? निगमनात्मक युक्ति, जो सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर जाती है, हमें एक ठोस आधार देती है। यह प्रक्रिया हमें प्रगति करने के लिए तर्क और युक्ति की नींव पर आधारित सिद्धांतों को लागू करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, यदि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं और राम एक मनुष्य हैं, तो आप कह सकते हैं कि राम भी मरणशील हैं। इस प्रकार निगमनात्मक युक्ति हमें सामान्य विचारों को अपनाने में मदद करती है। इसमें यदि आधार वाक्य सत्य हैं, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। ध्यान रखें कि निगमनात्मक युक्ति सामान्य सिद्धांतों या नियमों से विशिष्ट निष्कर्ष पर अथवा सिद्धांत से व्यावहारिकता पर पहुंचती है। यदि हमारी प्रारंभिक पूर्वधारणाएं सही हैं, तो निष्कर्ष भी सही होगा। यह तर्क के प्रति अधिक निश्चितता प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, दोनों आधार वाक्य, सभी मनुष्य नश्वर हैं और सुकरात एक मनुष्य है, सत्य है। इसलिए प्राप्त निष्कर्ष सुकरात नश्वर है भी सत्य होगा। इस प्रकार यदि निष्कर्ष तार्किक रूप से आधार वाक्यों से निकलता है, तो एक निगमनात्मक तर्क वैध होता है। निगमनात्मक युक्ति के संदर्भ में ही वैध अथवा अवैध पदों का प्रयोग किया जाता है। निगमनात्मक तर्क अत्यधिक सटीक और स्पष्ट, सिद्धांतों के प्रति दृढ़, उपयोग में सरल और निश्चित तार्किक संरचना वाला होता है। लेकिन इसमें यदि प्रारंभिक धारणाएं या आधार वाक्य गलत हैं, तो निष्कर्ष भी गलत हो सकता है। वास्तविकता की जटिलताएं कुछ मामलों में पूर्व निर्धारित धारणा को चुनौती देती हैं। आगमनात्मक युक्ति या इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इसके विपरीत आगमनात्मक युक्ति, जो विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ती है, हमें नैतिकता और समाज शास्त्र जैसे क्षेत्रों में उपयोगी सिद्धांतों का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। इसमें आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए कुछ हद तक समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी सत्यता की गारंटी नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष समूह के व्यवहार का अध्ययन करके समग्र समाज के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकनों पर आधारित होता है, जो अंततः प्रभावित कर सकता है कि हम सामान्य नियमों को कैसे समझते हैं। जैसे अब तक हर दिन सूरज पूर्व में उगता आया है, इसलिए कल सूरज पूर्व में उगेगा। एक आगमनात्मक तर्क मजबूत हो सकता है यदि आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करें, तो युक्ति सशक्त या अधिक संभाव्य होती हैं। ध्यान रखें कि आगमनात्मक युक्ति विशेष मामलों से सामान्य नियम या सिद्धांत की ओर जाती है। यह निश्चित नहीं होती है, बल्कि संभाव्य निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। जैसे मैंने 100 लाल बॉल्स देखी हैं और सभी लाल हैं, इसलिए सभी बॉल्स लाल हो सकती हैं। आगमनात्मक तर्क नए विचार उत्पन्न करने और सामान्य नियम बनाने में सहायक है और वास्तविकता के विशिष्ट अनुभवों का उपयोग करके सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायक है। इसमें कमी ये है कि निष्कर्ष हमेशा सही नहीं हो सकते। यह केवल संभाव्यता पर आधारित होता है। कई उदाहरणों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में डेटा होना चाहिए। इस प्रकार हर युक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। निगमनात्मक युक्तियों का प्रभावशाली होना एक निश्चित आधार पर विचार करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जबकि आगमनात्मक युक्तियां हमेशा कई अवलोकनों के निष्कर्ष देती हैं। ये निश्चितता पर आधारित नहीं होती हैं। दोनों युक्तियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि हम अनुभवों और सिद्धांतों के समर्थन में ठोस ज्ञान का निर्माण कर सकें। एक सफल चिंतन प्रक्रिया के लिए दोनों युक्तियों को मिलाकर उपयोग करना सबसे उपयुक्त है। हमें अपने सामान्य नियमों को जोड़ते समय विशेष अवलोकनों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे न केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि चिंतन की गहराई भी बढ़ती है। इस संवादात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे विचार नीति, समाज और विज्ञान में
वास्तविकता से जुड़ने में सक्षम हैं। अंत में निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्तियां न केवल तर्क के विविध पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि ये हमारे विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमताओं को भी शक्ति प्रदान करती हैं। सुनिश्चित करें कि आप दोनों तकनीकों का महत्व समझें और उन्हें अपने विचार प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से लागू करें। इस प्रकार दोनों युक्तियां अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। निगमनात्मक युक्ति निश्चितता और सटीकता प्रदान करती है, जबकि आगमनात्मक युक्ति नई खोज और विचारों के विकास में सहायक होती है। दोनों का समुचित उपयोग किसी भी ज्ञान विज्ञान में महत्वपूर्ण है। तर्क तार्किक युक्ति सूचना का आलोचनात्मक विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के लिए मौलिक है। प्रत्येक प्रकार का तर्क अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करता है और इसमें निश्चितता और तर्क की अलग अलग डिग्री शामिल होती है। धन्यवाद।